हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यीशु मसीह ने दो अंधे और एक गूंगे को किस प्रकार से चंगा किया, ठीक किया। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 27 से 38 पद, और हम जानने का कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह ने दो अंधों और एक गूंगे को किस प्रकार से चंगाई किया, और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अगुवाई में हम भी किस प्रकार भले चंगे रह सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बाइबल के नया नियम को पढ़ने स्टार्ट करता हूं और शुरू से अंत तक पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 27 से 38 पद तक। आप सब कृपया ध्यान से सुने और इस शब्दों को अपने जीवन में उपयोग करने का कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह ने इस अध्याय से हमें कुछ संदेश देने का कोशिश करते हैं। हमें उस संदेश को ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए मैं बाइबल को पढ़ने स्टार्ट करता हूँ। दो अंधों और एक गूंगे की चंगाई। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह चिल्लाते और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और जब वह घर में प्रवेश कर चुका तो वे अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने यह कहते हुए उनकी आंखों को स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए हो जाए। और उनकी आंखें खुल गई। वे उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे कहा, देखो, यह किसी को न बताना। परंतु उन्होंने जाकर समस्त प्रदेश में उसकी चर्चा की। जब वे बाहर जा रहे थे तो लोग एक गूंगे को, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, यीशु के पास लाए। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ विस्मित होकर कहने लगी, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसी कहने लगे, वह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु सब नगरों और गांवों में जाकर उनके आराधनालयों में उपदेश देता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। और जनसमूह को देखकर उससे लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे जिनका कोई चरवाहा न हो। तब उसने अपने चेलों से कहा, पकी फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। तो दोस्तों, हमने इस अध्याय में देखा कि यीशु मसीह ने दो अंधों और एक गूंगे को किस प्रकार से चंगा किया। तो इसी के विषय में हम विस्तार रूप से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ रहा था, यीशु मसीह जब आगे बढ़ रहा था तो दो अंधे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान,
हम पर दया कर। क्या करने लगे? चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो? यीशु मसीह ने उन दोनों अंधों से कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूँ, कि मैं इस कार्य को करने योग्य हूँ या कर सकता हूँ? तब उन्होंने उससे कहा, दोनों अंधों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हाँ प्रभु। तब उसने यह कहते हुए उनकी आंखों को स्पर्श किया। देखो, यीशु मसीह जब उन दोनों ने विश्वास करके कहा कि हाँ प्रभु अब कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रभु ने क्या किया। उसने कहते हुए उनकी आंखों को छुआ, स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए हो जाए। तुम्हारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए हो जाए। और उसकी आंख खुल गई। यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, देखो, यह किसी को न बताना। जब उन दोनों का आंख ठीक हो गया, तब यीशु ने उन दोनों अंधों को कड़ी चेतावनी दी। उन दोनों को कड़ी चेतावनी दी कि इस बात को किसी से नहीं बताना है। लेकिन उन्होंने जाकर समस्त प्रदेश में क्या किया? प्रचार कर दिया कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने आँख की रोशनी दी, मैंने हमारी आँखों को ठीक किया। हम दोनों अंधे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें ठीक कर दिया। तो दोस्तों, यह बात पूरे प्रदेश में फैल गया। और जब वे बाहर जा रहे थे, जब यीशु मसीह बाहर जा रहे थे, तो लोग एक गूंगे को, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, यीशु के पास लाए। जब दो अंधों को ठीक करके वहां से बाहर जा रहे थे, तो यीशु मसीह के पास एक गूंगा, जो कि दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, उसको लोगों ने पकड़कर यीशु मसीह के सामने लाया। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ विस्मित होकर कहने लगी। जब वह गूंगा बोलने लगा, तो भीड़ ने विस्मित होकर बोलने लगे, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसी कहने लगे, फरीसी लोग क्या करने लगे? कहने लगे, वह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। देखिए, फरीसी लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहने लगे। यीशु सब नगरों और गांवों में जाकर उनके आराधनालयों में उपदेश देता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। यीशु मसीह गांव-गांव जाकर लोगों को चंगा करता था, सभी तरह की बीमारियों से चंगा करता था और लोगों का आराधनालय में जाकर आराधना करता था। और जनसमूह को देखकर उससे लोगों पर तरस आया। जब यीशु मसीह के पीछे पूरी की पूरी जनसमूह जमा हो गई, तो यीशु ने क्या किया? उस पर दया आया, लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे जिनका कोई चरवाहा न हो। उस पर तरस आया क्योंकि उस समझ रहा था कि इनका कोई चरवाहा नहीं है। तब उसने अपने चेलों से कहा, पकी फसल तो बहुत है,
पकी फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े ही हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जब भीड़ों का समूह यीशु मसीह के पीछे चलने लगा तो यीशु मसीह को क्या हुआ? तरस आया, दया आया। तब उसने अपने चेलों को कहा कि मजदूर बहुत कम हो गए हैं, मजदूर बहुत कम हो गए हैं। अब चेलों से कहा कि मालिक को बोलिए कि मजदूर और अधिक भेजें। तो प्रभु यीशु मसीह विश्वास पर ही सबको ठीक किया है। तो हमें भी इस वीडियो के माध्यम से या इस बाइबल के माध्यम से शिक्षा मिलती है। हमें इस बाइबल की इस अध्याय के द्वारा शिक्षा मिला। क्या शिक्षा मिला? कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर, पिता परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम पूर्ण रूप से यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमारे लिए कोई भी कमी घटी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का पाठ में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अंधों और गूंगों को ठीक किया। केवल विश्वास के कारण ही ठीक किया, ना किसी को काड़ा भेड़ा लगा, ना किसी का खून बहाया गया। ओनली फॉर विश्वास। विश्वास ही दुनिया में सब कुछ कराता है और सब कुछ करता है। अगर हम नहीं विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, तो हम बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग ने जाना प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार चंगा किया अंधों, लंगड़ों, गूंगा लोगों को। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की।